entrance test. In this video, we will learn how to solve this question, and the question is the lipid component of the membrane mainly consists of option A polysaccharide, option B phosphoglyceride, option C monosaccharide and option D both A and C. तो सबसे पहले हमें मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हमें समझना होगा कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उन्हें केमिकल कंपोजिशन हमें समझना होगा। तो देखो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है जिसे हम समझ सकते हैं, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में दिया था, और ये सबसे एक्सेप्टेड मॉडल होता है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। अब इसमें इन वर्ड्स का मतलब क्या है, फ्लूइड एंड मोज़ाइक। फ्लूइड मतलब यहाँ पर हम फॉस्फोलिपिड की हम बात कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं, एंड मोज़ाइक जो पैचेस के फॉर्म में जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। एक तरह से यहाँ पर फॉस्फोलिपिड पूरा एक समंदर मान सकते हैं, पूरा सी एक समंदर है, एंड उस समंदर में एक तरह से प्रोटीन जो है ना पैचेस के फॉर्म, मोज़ाइक का मतलब क्या होता है, पैचेस, मोज़ाइक का मतलब पैचेस होता है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं ना पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक एज आइसबर्ग के जैसा है। सो इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ मतलब कि सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, उसमें क्या है, प्रोटीन आइसबर्ग के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस तरह हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल से हम मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ओके, तो इसमें मेम्ब्रेन में मेनली देखिए तो 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमारे 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड में होता है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड हमारे पास होता है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, प्रोटीन्स में आते हैं तो उसमें 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं हमारे, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। वैसे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मेन हमारा फोकस लिपिड एंड प्रोटीन पे होगा। तो सबसे पहले अगर बेसिक स्ट्रक्चर समझे सेल मेम्ब्रेन का, एक तरह से यहाँ पर क्या आती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। फॉस्फोलिपिड क्या है, एक मतलब कि उसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं। यहाँ पर ये पोलर हाइड्रोफिलिक हमारा हेड होता है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल जो अंदर की तरफ होता है ताकि ये एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। और इसमें प्रोटीन ऐसे सुपरफिशियली मतलब पेरिफेरल प्रोटीन्स या फिर पूरी तरह से एम्बेडेड, दैट इज हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स, मतलब कि उसमें पैचेस के फॉर्म में जगह जगह पर एम्बेडेड होते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो होता है दैट इज शुगर मतलब प्रोटीन से या फिर ऐसे, तो ये हमारे शुगर दैट इज ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो अटैच है, तो स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पार्ट होते हैं। तो बेसिकली मेन हमारा जो पार्ट है लिपिड में, दैट इज जो फॉस्फोलिपिड होती है, ये फॉस्फोलिपिड ये पूरा मेन पार्ट है। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, एक पोलर हेड होता है एंड 2 यहाँ पर नॉन पोलर यहाँ पर टेल होते हैं। और ये जो टेल होता है ना, ये अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है, एंड दैट्स वाई एक तरह से कह सकते हैं ये फ्लूइड नेचर का होता है, और ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। सो कहा जाता है कि जो हमारा फॉस्फोलिपिड है वो मेम्ब्रेन को एक तरह से फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है वो मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। अगर मेम्ब्रेन अगर पूरा फ्लूइड रहेगा तो फिर वो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह पाएगा, और स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह पाएगा तो एक तरह से उसे स्टेबलाइज भी तो करना होगा। तो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास होता है कोलेस्ट्रॉल, ये थोड़ा सा रिजिड होता है और ये स्टेबलाइज करता है। बट अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो उनकी जगह पर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की जगह पर होपोइनोइड्स होते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वाइल जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं एक तरह से ट्रांसपोर्ट वगैरह में हेल्प करते हैं एंड एंकोरेज प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो मेनली ये होता है जो ग्लाइको मतलब प्रोटीन या फिर लिपिड से अटैच होता है बेसिकली, और ये कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरह से सेल टू सेल रिकॉग्निशन में एक तरह से हेल्प करता है। सो हमारा क्वेश्चन तो लिपिड में हम देख सकते हैं क्या है, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड तो बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, कोलेस्ट्रॉल जगह जगह पर ऐसे जगह जगह पर प्रेजेंट होता है, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। मेन फ्लूइडिटी जो प्रोवाइड करती है वो हमारी फॉस्फोलिपिड होती है, और इसी फ्लूइडिटी की वजह से बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लाइक सेल डिवीज़न, सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शंस का फॉर्मेशन, ठीक है, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन। तो ये फ्लूइडिटी बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्लूइडिटी। सो लिपिड कंपोनेंट में हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है मेनली प्रेजेंट होता है दैट इज फॉस्फोग्लिसराइड होता है, या फिर फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोग्लिसराइड मतलब कि ग्लिसरॉल कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड दैट इज एसोसिएटेड अटैच विद ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड को हम फॉस्फोग्लिसराइड करते हैं। सो मेन जो कंपोनेंट होता है दैट इज फॉस्फोग्लिसराइड होता है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोग्लिसराइड होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोग्लिसराइड। ओके,
Thank you for watching this video. Keep visiting our platform interested.online for such interesting videos.